कोटा एक ऐसी जगह जहाँ हर साल लाखों लोग जाते हैं अपनी आंखों में उम्मीद लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के इरादे से, घर वालों को किए हुए वादे से। पर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाखों की भीड़ में कहीं गुमनाम हो जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गया तो कुछ हासिल करने के लिए था, पर शायद उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा जो भी उसके साथ होने वाला था। ये स्टोरी हमसे शेयर करी है गौरव ने। गौरव जो कि अभी अपना जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, वो डिसाइड करता है कि वो कोटा से स्टडी करेगा। वो अब शिफ्ट हो जाता है दिल्ली में। गौरव एक हॉस्टल में रहने का डिसाइड करता है जो कि होता है राजीव गांधी नगर में, एटीबी स्टार के पास ही होता है। तो वो वहाँ जाता है, हॉस्टल में जाकर बात करता है। तो हॉस्टल में पता चलता है कि हाँ अभी रूम्स अवेलेबल है और गौरव वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। जब वो डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सब कुछ जमा कर देता है, शिफ्ट होने वाला होता है कि तभी एकदम से पता चलता है कि सॉरी सर, रूम्स तो सारे बुक हो चुके हैं, अब आपके लिए तो यहाँ पे कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। गौरव एकदम से सैड हो जाता है कि भाई आपने तो कहा था रूम्स होंगे, मैं इसीलिए पूरा वहाँ से आया। वो पहली बात करके आया होता है। ये बोलते सॉरी सर, अर्जेंट था, सब इतने सारे आ रहे थे, नहीं हो पाया। आपके पास कोई और रूम नहीं होंगे क्या? लाइक कोई सा भी रूम, कोई सा भी खाली सा रूम होगा, मेरे को चल जाएगा, मेरे को बस रहने के लिए जगह चाहिए। वो थोड़ा सा सोचते हैं और फिर बताते हैं कि सर एक रूम है, जिसमें आप रुक सकते हो, बट उसमें सालों से कोई रुका नहीं है, वो सालों से खाली पड़ा होता है। और हम भी आपको यही बोलेंगे कि आप हो सके तो आगे पीछे देख लीजिए, क्योंकि उस रूम में रुकना थोड़ा रिस्की है। गौरव को कुछ समझ नहीं आता, रिस्की इन द सेंस नहीं, ऐसा इन द सेंस कुछ नहीं, मतलब रिस्की इन द सेंस कि बड़े टाइम से कोई रुका नहीं है, धूल ये सब है, तो बस वही चीज़ें हैं, तो बाकी कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मल सा ही रूम है। ओके, गौरव को वहाँ पे कुछ ऐसा अजीब सा फील नहीं होता। गौरव बोलता है कि मैम एक्चुअली अभी बाकी जगह भी रूम्स नहीं ही होंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि इतनी भाग दौड़ ये सब चल रही है, तो आप प्लीज़ मुझे वो रूम दे दीजिए, मैं वहाँ रह लूँगा। वेल, थोड़ा सा सोचने के बाद वो गौरव को रूम दे देते हैं। इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर होते हैं, पहला दूसरा पूरा भरा होता है। हर एक फ्लोर में मतलब 5-6 रूम्स होंगे जहाँ पे सारे बच्चे रह रहे होंगे, वही सब स्टडी करने के लिए आए हुए हैं। और जो तीसरा फ्लोर होगा, टॉप फ्लोर, उसमें 2 ही रूम्स है और दोनों ही बंद पड़े हुए हैं। वेल, गौरव को पता चलता है कि इस रूम में करीबन 10-15 साल से कोई भी नहीं रह रहा। क्यों नहीं रह रहा किसी को कुछ पता नहीं। जब पूछता है तो पूछने पे पता चलता है कि ये तो हमने स्टोर रूम बना दिया था, तो इसलिए अब यहाँ कोई रहता नहीं है, और जब स्टोर रूम बना हुआ था पूरी गंदगी इतनी फैल गई, साफ़ सफाई नहीं कराई, यही करके हमने बंद कर दिया था। ठीक है, अब गौरव को चाबी दे दी जाती है और बोल दिया जाता है कि आप चले जाइए ऊपर और आप अपने रूम में शिफ्ट हो जाइए। गौरव बोलता है ओके। उसे समझाया जाता है कि आपको वहाँ कुछ भी अजीब सा लगे तो आप हमें बता दीजिएगा, और वहाँ की साफ़ सफाई आपको खुद करनी पड़ेगी, वहाँ पे ऊपर कोई जाता नहीं है। मतलब इनके पास लिटरली साफ़ सफाई करने के लिए लोग थे, आप पैसे दो वो क्लीन करने आ जाएंगे रूम, बट स्ट्रिक्टली मना किया था कि ऊपर वाला रूम कोई साफ़ नहीं करेगा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। गौरव को बात हजम नहीं हुई, ठीक है कुछ भी है। गौरव जाता है, रूम खोलता है, रूम जैसे ही खोलता है, रूम बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, मतलब हर जगह धूल, हर जगह जाले लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है सालों से किसी ने साफ़ नहीं किया, जो कि उन्होंने पहले बता ही दिया था। और जो रूम की दीवार है उसमें कुछ लिखा है। जो रूम की दीवार होती है, गौरव जब पास जाके देखता है तो उसमें लिखा हुआ होता है, चला जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। ये वर्ड्स दीवार में लिखे हुए हैं। गौरव हंसने लग जाता है वो देख के। वेल, गौरव का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस टाइप का है कि गौरव भूत प्रेत में बिल्कुल भी नहीं मानता, वो ना ही भगवान में मानता है, वो बिंदास अपनी ज़िंदगी जीने में यकीन करता है। जहाँ पे भी जाता है हमेशा वहाँ पे जाके मतलब फ़न करता है, दोस्त बनाता है, पार्टी ये वो सब करता है। तो जो उसने दीवार में देखा होता है वो देख के उसे हंसी इसलिए आ जाती है क्योंकि जब उसने अपना स्कूल छोड़ा था, जो आखिरी दिन था, तो ये बैक बेंचर्स थे सारे, तो इन्होंने भी स्कूल में कुछ इसी टाइप की हरकतें करी थी। बेंच में कुछ लिख दिया था, पंखों में लिख दिया था, जहाँ चांस मिल रहा वहाँ लिख रहे कि हम तो चले जाएंगे, तो क्लास में हर जगह लिख दिया है। तो उसे वही चीज़ें याद आ रही है कि यहाँ पे भी किसी का आखिरी दिन होगा, तो उसने ये सब लिख दिया है। ठीक है, गौरव अब सेटल होता है, थोड़े से सामान रखता है अपना और सफाई करना चालू कर देता है। गौरव को पूरा दिन लग जाता है साफ़ सफाई करने में, बट फाइनली रात के टाइम में उसने पूरा घर चमका दिया होता है। घर क्या है, रूम, उसने पूरा रूम चमका दिया है और वो फाइनली खुश है कि चलो एक रूम मिल गया और